हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स के बारे में बताने जा रही हूँ। तो दोस्तों, ये किस तरीके के होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। तो ये ब्लैक हेड्स जो होते हैं वो हमारे 5 टाइप्स के होते हैं। और ये 5 टाइप्स के जो एक्ने होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो वो मैं आपको आज बताऊंगी कि किस तरीके के होते हैं। तो इनको रिमूव करने के लिए ये है मेरा प्रोडक्ट। और आज मैं इनको आपको बताऊंगी कि ये इलेक्ट्रिक रॉड से किस तरीके से हम इसको डैमेज कर सकते हैं, एक्ने को। और ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स को किस तरीके से हम हाई फ्रीक्वेंसी के द्वारा हम इनको डैमेज कर सकते हैं। तो आज मैं आपको यही बताने वाली हूँ। तो दोस्तों बने रहिए मेरी वीडियो के साथ और देखिए किस तरीके से मैं इसका ट्रीटमेंट करती हूँ। ये ट्रीटमेंट बहुत ही अच्छा होता है और इससे बहुत फ़ायदा भी होता है। कभी भी अगर आप ये ट्रीटमेंट हफ्ते में 2 बार लेते हैं, अगर जिसके बहुत ज़्यादा हैं उनको ही मैं बता रही हूँ, ये नहीं कि किसी के बहुत थोड़े बहुत हैं तो उनके लिए कोई आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पर बहुत ज़्यादा हैं उसको बता रही हूँ कि कभी कभी क्या होता है दोस्तों, किसी किसी के बहुत ज़्यादा हो जाते हैं फेस पर, वो क्या कहते हैं, उसमें पस बन जाता है और वाइट हैंड्स हो जाते हैं, ब्लैक हैंड्स हो जाते हैं। तो उसकी वजह से क्या हो जाता है कि वो बहुत ही गंदा लगता है, फेस देखने में अजीब सा लगता है। और ना हम कोई मेकअप ले सकते हैं, ना ही कुछ हम यूज़ कर सकते हैं फेस पर। और कभी कभी क्या होता है कि जो ब्लैक हैंड्स तो उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है और उसमें पेन भी होता है। कभी कभी कुछ एक्ने इस तरीके के होते हैं जिसमें पस बन जाता है और उसमें पेन भी बहुत होता है। तो दोस्तों बने रहिए मेरी वीडियो के साथ और देखिए मैं किस तरीके से इनके एक्ने को ख़त्म करूँगी। तो ये देखिए, सबसे पहले मैं इनको क्लिनजिंग करूँगी और क्लिनजिंग के बाद अच्छे से डीप क्लिनजिंग करने के बाद मैं इनको स्क्रब कर रही हूँ। तो स्क्रब जो होता है, स्क्रब को हम दूसरी लैंग्वेज में एक्सफोलिएटर भी बोलते हैं। तो मैं इसको स्क्रब करूँगी। स्क्रब से क्या होता है दोस्तों कि इनकी जितनी भी डेड स्किन है वो निकल जाएगी और उसके बाद जो है स्किन क्लीन हो जाएगी। तो ये मैं इनको 10 मिनट करूँगी। 10 मिनट का हम इसको स्क्रब करेंगे। स्क्रब के बाद मैं इनको स्टीम दूँगी। तो स्टीम जो है आपको ज़्यादा देर नहीं देनी है, ओनली 5 मिनट्स आपको स्टीम देनी है। तो 5 मिनट्स मैं इनको स्टीम दूंगी और उसके बाद फिर मैं इनके जो जितने भी ब्लैक हेड्स होंगे वो स्मूथ हो गए होंगे, या वाइट हेड्स हो गए तो वो रिमूव हो गए होंगे, स्मूथ हो गए होंगे। तो मैं इसको हल्के से पुश करके इनको निकाल रही हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये मैं हल्के हाथों से मैं इनको निकाल रही हूँ। तो दोस्तों, एक चीज़ का आपको हमेशा याद रखना है कि अगर आपके पिंपल्स हैं तो उनको कभी भी छेड़ना नहीं है, उनको दबाना नहीं है। अगर आप ऐसा करते हैं तो क्या होता है कि आपको स्कार्स की प्रॉब्लम हो जाएगी और आपके गड्ढे बन जाएंगे स्किन के अंदर। तो पिंपल को आपको कभी भी नहीं छेड़ना है। हाँ, अगर ब्लैक हेड्स या वाइट हेड्स है तो आप उनको कर सकते हो, लेकिन एक्ने को आपको नहीं छेड़ना है। क्योंकि एक्ने क्या हो जाता है कि वो एक्ने फिर वो बैक्टीरिया बन जाता है, वहाँ से स्किन जो है बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाती है, तो वो निकल जाती है। तो इसलिए आपको वो चीज़ नहीं करनी है, आपको एक्ने को नहीं छेड़ना है। अगर आप एक्ने छेड़ते हो तो आधे से ज़्यादा आपके हाथों का जो बैक्टीरिया होता है वो भी उसके अंदर चला जाता है, उससे फिर वो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो आपको वो चीज़ नहीं करनी है। मैं इनके ओनली ब्लैक हेड्स को ही निकाल रही हूँ एंड वाइट हेड्स को ही निकाल रही हूँ। ठीक है, तो चलिए आज मैं आपको वाइट हैंड्स एंड ब्लैक हैंड्स के ट्रीटमेंट के बारे में बताती हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये होते क्यों हैं। हमारे चेहरे और शरीर पर ब्लैक हेड्स या वाइट हेड्स तब बन जाते हैं जब हमारी स्किन में पोर्स, डेड स्किन सेल्स, स्किन में बनने वाले ऑयल्स और स्किन पे रहने वाले बैक्टीरिया से भर जाते हैं। तब ये दोस्तों हमारी स्किन पर बन जाते हैं और भर कर बंद हो जाते हैं। इन बंद हुए पोर्स में जिनका मुंह खुला रहता है उस पर हवा की गंदगी बैठने से दोस्तों इसका रंग काला पड़ जाता है और ये ब्लैक हेड्स या ओपन कॉर्डिडॉम भी कहते हैं। तो दोस्तों, जिनका मुंह बंद होता है उन्हें हम वाइट हेड्स कहते हैं। ये देखने में दाने की तरह ही होता है। इन्हें हम
क्लोज कॉमीडॉम भी कहते हैं। तो ये जो ब्लैकहेड्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, वाइट हेड्स एंड ब्लैक हेड्स। और इनके जो नाम होते हैं टेक्निकली वो होते हैं ओपन कॉर्डिडॉम और क्लोज कॉमीडॉन। तो जो क्लोज कॉमीडॉन होता है वो एक तरीके से दाने की तरह ही होते हैं और वो आगे जा कर के पिंपल्स ही बन जाता है। तो दोस्तों हमें हमेशा याद रखना है कि आप अपनी स्किन को डीप क्लींजिंग करिए, स्क्रबिंग कीजिए और स्क्रबिंग करने के बाद आपको अपनी स्किन के जो पोर्स स्क्रब करने के बाद जो पोर्स ओपन हो जाते हैं उसके बाद आपको उसको क्लोज़ करना है। तो क्लोज़ करने के लिए आपको टोनर का यूज़ करना है और टोनर हमेशा अच्छे ब्रांड का ही यूज़ करना है। तो आइए दोस्तों मैं आपको बताती हूँ इस तरीके से कि मैंने ये सारे जो है ब्लैकहेड्स वो रिमूव कर दिए हैं। अब रिमूव करने के बाद उसके बाद अब मैं ये इलेक्ट्रिक रॉड से इनके जो एक्ने हैं उनको डैमेज कर रही हूँ। तो दोस्तों ये जो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रीटमेंट है ये बहुत ही अच्छा होता है, स्पेशली अगर आपके एक्ने बहुत ज़्यादा हैं और वो कभी जा नहीं रहे हैं, आपने सारे ट्रीटमेंट कर चुके हैं और उसके बाद भी कोई आपको फ़ायदा नहीं हो रहा है, कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, तो आप इसको कराएं। और ये बहुत ही अच्छा एक टेक्निकली प्रोसेस है जो कि हमारे एक्ने को रिमूव करता है और एक्ने को जन्म देने वाले बैक्टीरिया को ख़त्म करने में ये हमारी सहायता करता है। तो और ब्लड सर्कुलेशन इससे इंक्रीज़ होता है। एक्ने स्कार्स को भी निशान को भी ये ठीक करता है और फेशियल लाइन को भी ये कम करता है। तो और पोर्स को बड़ा होने से भी ये रोकता है। तो ये सारे बेनिफिट होते हैं इसके दोस्तों। अगर आप हाई फ्रीक्वेंसी ट्रीटमेंट लेते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलता है इससे और बहुत जल्दी रिज़ल्ट मिलता है इससे। बट ये आपको ध्यान ही रखना है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या आप ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तब आपको ये उस कंडीशन में आपको ये नहीं लेना है, या प्रेगनेंसी है या किसी भी तरीके की आपने फीलिंग कराई हुई है या इलेक्ट्रिक रॉड आपके किसी भी पार्ट पर अगर पड़ी हुई है तब भी ये आपको नहीं लेना है। बहुत ज़्यादा एक्ने हैं उन्हीं को ये यूज़ करना है और ये ट्रीटमेंट दोस्तों बहुत ही अच्छा होता है। अगर आपके बहुत ज़्यादा दाने हैं तो आप इसको ले सकते हैं और यकीन मानिए अगर आपने ये प्रोसेस आपने 2 से 3 बार आपने ये करा लिया तो आपके एक्ने बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगे और ये कभी भी आपको एक्ने की प्रॉब्लम नहीं होगी। बिकॉज़ इससे क्या होता है कि इससे जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। बट आपको कराने के बाद आपको अपनी स्किन की केयर बहुत ही करनी पड़ेगी। आपको अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो आपको सनस्क्रीन लगाना है और अपनी स्किन को हमेशा कवर करके रखना है। दूसरा आपको अपनी स्किन की प्रोटेक्शन करनी है। तो अगर आप ये चीज़ें करोगे तो आपको एक बार आपने हाई फ्रीक्वेंसी ट्रीटमेंट लिया उसके बाद आपको दोबारा ये कभी नहीं होगा। बट आपको अपनी तरफ से भी केयर करनी है थोड़ी स्किन की। तो रात को टोनिंग बहुत ज़रूरी है। आपको रात को टोनर करना है। सबसे पहले आपको क्लीन अप करना है, यानी कि CTMP आपको बहुत ज़रूरी करना है। तो पहले क्लींजिंग करनी है, उसके बाद टोनिंग करनी है। तो ये प्रोसेस करना है आपको। और अगर आप किसी भी तरीके की नाइट क्रीम यूज़ करते हैं रात के टाइम तो वो आप करके सो सकते हैं ताकि आपकी स्किन को पर दोबारा से बैक्टीरिया ना आए। तो ये देखिए दोस्तों, जहाँ पर छोटा एरिया है वहाँ पर मैं ये इलेक्ट्रिक रॉड बल्ब रॉड बोलते हैं इसको, तो मैं यहाँ पर बल्ब रॉड ले रही हूँ। इससे ये नोज़ और छोटे छोटे एरिया के लिए होता है। उसके बाद मैं इस पर पीलिंग तैयार करूँगी। पीलिंग जो है हमारी ये जेलेटिन पाउडर से है। दोस्तों मैंने पिछली वीडियो में आपको इसके बारे में बताया था और अगर और आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरी पिछली वीडियो को देख सकते हैं जेलेटिन पाउडर के बारे में। तो ये मैं लास्ट में इनको पीलिंग करूँगी। तो ये मैंने गर्म दूध में थोड़ा 2 चम्मच जेलेटिन पाउडर डाला है और उसके अंदर मैं इसके अंदर हनी ऐड करूँगी। तो ये मैंने इसमें आधा चम्मच हनी ऐड कर दिया है
और हनी ऐड करने के बाद अच्छे से इसको मिक्स करके और इनके फेस पर फिर दोबारा से मैं अब मैंने ये जो छोटे छोटे एरिए थे वहाँ पर इनको करना है। तो दोस्तों जब भी आप इलेक्ट्रिक रॉड को करोगे, हाई फ्रिक्वेंसी को करोगे, तो आपको एकदम से टूल को एकदम से नहीं रखना है। पहले आपको टच करना है, हल्का टच करना है, ताकि हमारा जो क्लाइंट है वो डरे ना। क्योंकि कभी कभी क्या होता है दोस्तों, क्लाइंट डर जाते हैं, वो कहते हैं यार पता नहीं क्या करने जा रहे हैं, हमारी स्किन को हमें करंट ना लग जाए या कुछ भी ऐसा ना हो जाए हमारे साथ। तो आपको अपनी क्लाइंट को अच्छे से समझाना है कि इससे कुछ नहीं होने वाला, बस हम आपको एक ट्रीटमेंट देंगे जिससे कि आपके ये जो एक्ने हैं वो रिमूव हो जाएंगे, वो ख़त्म हो जाएंगे। तो आपको उनको समझाना है। तो इसको एकदम से नहीं रखना है। आपने जैसे स्किन पर जेल लगाया है और जेल लगाने के बाद दोस्तों, जेल का मैं बता देती हूँ कि इसके लिए स्पेशली कोई जेल नहीं आता है, आप चाहो तो एलोवेरा जेल भी ले सकते हो। तो मैंने इनको वाइन जेल लिया है, जो वाइन जेल होता है, मैंने वाइन जेल लिया है इनका। तो वाइन जेल को मैं इनको लगा रही हूँ और लगाने के बाद मैं इनको अच्छे से एक बार दो बार टच करती हूँ। उसके बाद इनको हल्का सा फील होता है कि ये मेरे को हल्की सी झंझनाहट सी देता है दोस्तों, पर घबराना नहीं है। बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है ये स्किन के लिए, स्पेशली ये दानों के लिए, फाइन लाइंस के लिए, और अगर आपको एक्ने की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है उसके लिए भी। और एक्ने आपको छेड़ना नहीं है, बिना छेड़े भी आप एक्ने को इस ट्रीटमेंट से ठीक कर सकते हैं। जैसे कि मैं इनको देखिए, जब मैंने इनको फर्स्ट टाइम चेयर पे बिठाया था और मैंने फर्स्ट इनकी पिक ली थी, तो इनके बहुत ज़्यादा उभरे हुए थे दाने। और अब देखिए ये जो एक्ने हैं इनके ये दब चुके हैं। मैं इनको ट्रीटमेंट ये इलेक्ट्रिक रॉड से मैं इनको कम से कम 15 मिनट को हमने 15 मिनट तक इससे आपको देना है। तो 15 मिनट में आपको 5 या 7 मिनट तो आपको बल्ब रॉड से करना है। उसके बाद आपको स्नैक वाली रॉड है ये, इससे करना है। उसके बाद ये मैं अच्छे से पूरे फेस पर इनको कर दूंगी। जहाँ जहाँ भी मुझे ज़रूरत लगेगी मैं वहाँ वहाँ इनको इलेक्ट्रिक रॉड से कर दूंगी। तो ये देखिए दोस्तों, इनके काफ़ी हद तक दाने बैठ चुके हैं। अब मैं इनको पील करने जा रही हूँ। तो ये मैं पूरे फेस पर इनको अप्लाई करूँगी। पील लगाने से क्या होता है, पील आपको हल्की गुनगुनी लगानी है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं लगानी है। क्योंकि अगर आपने ज़्यादा गर्म लगाई तो इनको प्रॉब्लम हो जाएगी। और दाने जो हैं वो स्मूथ हो चुके हैं, और कुछ दाने हमने मतलब इसमें रिमूवर से भी किया था, ब्रैकेट्स रिमूवर से भी किया था, तो उसकी वजह से भी ये थोड़े से स्मूथ हो चुके हैं। तो आपको क्या करना है, थोड़ी गुनगुनी लगानी है ये पीलिंग। तो मैं इनको गुनगुनी ही पीलिंग लगा रही हूँ। तो पूरे फेस पर मैं इनको अप्लाई करूँगी इसी तरीके से। और पीलिंग करने का जो एक मेन जो प्रोसेस है वो मैं आपको बता देती हूँ क्यों करना है ये। कि क्या होता है कि अगर हमने हाई फ्रिक्वेंसी दी है, उसके बाद भी अगर कुछ भी अगर हमें लगता है कि अगर थोड़े बहुत बाई चांस कहीं पर हमारी इलेक्ट्रिक रॉड नहीं गई है, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, ये पील से जितना भी हमारी डेड स्किन होती है वो निकल जाएगी। तो ये मैं इनकी डेड स्किन को निकालूंगी। तो इसको इस तरीके से हल्के हाथों से आपको लेयर बाय लेयर आपको इस पर लगानी है। तो दोस्तों इसकी जो लेयर होगी वो थोड़ी सी मोटी लेयर लेनी है आपको, बिल्कुल पतली लेयर नहीं लगानी है, मोटी लेयर लगानी है, ताकि जब ये सूखेगा, ये ड्राई होगा, उसके बाद इसके अंदर जितनी भी डेड स्किन होगी या जो भी हमने प्रोसेस किया है वो सारा इसके अंदर आ जाएगा और वो निकल जाएगा, और स्किन जो है हमारी अच्छे से क्लीन हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा प्रॉपर सूख चुका है अच्छे से, और इसको हम ऊपर की डायरेक्शन में ही निकालेंगे। तो ये देखिए, अब मैं इनको पूरी जो इनकी पीलिंग है वो ऊपर की डायरेक्शन में ही निकालूंगी। और निकालते वक्त आपको दोस्तों ध्यान रखना है कि आपको एक हाथ को नीचे लगाना है और दूसरे हाथ से आपको खींचना है, ताकि जो इनकी जो स्किन है उस पर पेन ना हो, या जो हमारी स्किन पर रोए होते हैं वो भी कभी कभी निकलते हैं, तो वो प्रॉब्लम ना करें। तो ये हल्के एक हाथ से मैं इसको दबाती जा रही हूँ, दूसरे हाथ से इसको निकालती जा रही हूँ। तो दोस्तों इसी तरीके से आपको बहुत हल्के हाथों से इसको निकालना है।
तो पूरे अच्छे से मैं इनको निकालूँगी। और बहुत धीरे धीरे निकालना, आपको एकदम तेज़ी से नहीं खींचना है, एकदम ज़ोर से नहीं खींचना है, हल्के हाथों से खींचना है, क्योंकि मैं इनकी डेड स्किन को निकालूँगी। तो डेड स्किन को निकालने के लिए हमें धीरे धीरे खींचना है। अगर हम एकदम झटके से खींचेंगे जैसे हम वैक्सिंग करते हैं, इस तरीके से नहीं खींचनी है, धीरे धीरे इसको खींचना है। तो मैं देखिए अभी इनको क्लोज़ करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, ये मैं जब धीरे धीरे इसको खींचूँगी तो ये देखिए इसके साथ ये हमारी जो डेड स्किन है वो भी निकल रही है। और इनके जो एक्ने हैं वो देखिए कितने दब गए हैं, वो बिल्कुल नीचे बैठ चुके हैं और ये बिल्कुल ही ठीक हो जाएंगे। ये कराने के बाद अभी रात के टाइम में ये बिल्कुल ही ठीक हो जाएंगे। ये देखिए दोस्तों, जब ये आई थी और ये चेयर पे बैठी थी, जब मैंने इनकी पिक ली थी, उस टाइम इनके इतने ज़्यादा थे, उभरे हुए थे बहुत ज़्यादा। और ये ट्रीटमेंट के बाद देखिए इनके दाने जो हैं ये एकदम से गायब हो चुके हैं और ये बिल्कुल दब गए हैं। पहले ये इतने उभरे हुए थे, एकदम अजीब से लग रहे थे जैसे ही ये आई थी, और ये बिल्कुल दब चुके हैं। और अभी तो ये एक प्रोसेस ही है इनका, और नेक्स्ट टाइम तो ये बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से आपको निकालनी है बहुत हल्के हाथों से। उसके बाद लास्ट प्रोसेस जो है, ये आपको टोनिंग करनी है स्किन पर। और टोनिंग जो मैंने पहले भी बोला था आपको कि टोनिंग आपको अच्छे ब्रांड की यूज़ करनी है। तो आप ये इस तरीके से देखिए। और टोनर को आप कभी भी डायरेक्ट ना लगाएं स्किन पर, टोनर को हमेशा आप कॉटन के अंदर लें, कॉटन की एक इस तरीके से बैट बना लें और उसके बाद आपको उसमें पानी से स्प्रे कर लें। पानी से स्प्रे करने के बाद वो जो पानी है कॉटन के अंदर वो सारा रिंस कर दें, निकाल दें। उसके बाद आप टोनर की 4 डॉट को डाल करके, 4 बूंदों को डाल करके और अच्छे से उसको प्रेस कर लें। और उसके बाद आपको स्किन के अंदर इस तरीके से लगाना है। आपको टोनर को कभी भी डायरेक्ट नहीं लगाना है, और टोनर आप हमेशा गीला करके। अगर आप दोस्तों टोनर का मैं एक चीज़ और बता देती हूँ कि टोनर अगर आप डायरेक्ट लगाते हैं तो उससे भी प्रॉब्लम हो जाती है। आपको ज़्यादा टोनर की जो क्वांटिटी है वो लिमिट में ही रखनी है। ज़्यादा टोनर की जो क्वांटिटी है वो नहीं करनी है। और उसके बाद अब देखिए ये मेरा इनका जो ट्रीटमेंट है वो कंप्लीट हो चुका है। तो कैसा लगा मेरा वीडियो आपको, मुझे लाइक और कमेंट में ज़रूर बताएं। और इसी तरीके से मैं आपको अच्छे वीडियो लाती रहूँगी दोस्तों। तो ये मेरा लास्ट प्रोसेस है, ये मैंने इनको कर दिया है। देखिए अब उसके बाद मैं इनको सन प्रोटेक्शन दे करके इनको भेजूँगी। तो कैसा लगा मेरा वीडियो, लाइक और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं।